नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए एनटीपीसी 22 जनवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का आज हमारा 41वां क्लास है। यानी कि अभी तक हमने एनटीपीसी 2019 में जो एग्जामिनेशन जिसका 2020-21 में हुआ था उसके लगभग 41 प्रीवियस ईयर्स पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको इस चैनल पर करा दिया है। जो नहीं देखे अभी तक आप जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया आरआरबी एनटीपीसी 2019 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के नाम पर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए, वैसे स्टूडेंट जो इस वीडियो को डेली देखते हैं, मतलब मैंने जो आप लोगों के लिए पीवाईक्यू सीरीज का जो क्लास लाता हूं, अगर आप डेली देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5, 4, 3, ये आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है 3, 4, 5 से। तो एक भुजा 3 है, एक भुजा 4 है, तो इसका हाइपोटेनस 5 होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पर 3 हो गया, हाइट आपका 4 हो गया। ये 2 इस 4 को काटेगा 3 बार में, 2 बार में 3 गुना 2 मतलब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ए इज टू बी का वैल्यू 2:7 है, तो 3a प्लस 2b इज टू 5a माइनस 2b। कुछ नहीं करना, a का वैल्यू 2 ले लेना और b का वैल्यू 7 ले लेंगे। तो यहाँ पे 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 प्लस 2 इंटू बी हो जाएगा मतलब 14, डिवाइडेड बाय 5 गुना a मतलब 5 दूनी 10 माइनस 7 गुना 2 मतलब -14। तो ऊपर हो गया 6 प्लस 14 मतलब 20, डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4 मतलब -4, 20 बाय -4 डेट मीन्स -5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को क्या करना है अच्छे से देखिए। यहां पर ऊपर जो साइन 29 है ना, साइन 29 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 61 डिग्री। तो साइन 90 माइनस 61 क्या होता है? कोस 61 होता है। यानी साइन 29 कोस 61 के बराबर है, जो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी इसका वैल्यू क्या हो गया? 1। अब यहाँ पर देखिए, कोस स्क्वायर 31 है, कोस स्क्वायर 58 है। अगर कोस स्क्वायर 31 को अच्छे से क्या करेंगे, कोस स्क्वायर 90 माइनस 59 डिग्री लिख देंगे, और कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। यानी ये वाला जो वैल्यू है ना, ये आपका साइन स्क्वायर 59 प्लस कोस स्क्वायर 59, मतलब इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो इधर देखिए 1 बचा -4 प्लस यहाँ पर है 1/√3। उसी तरीके से 10 27 इंटू 10 63 जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा, 1 - 4 मतलब -3 होता है, -3 प्लस 1/2। एलसीएम लेंगे तो -6 प्लस 1/2 होगा, -6 प्लस 1/2 डेट मीन्स आंसर हो जाएगा -5/2। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का मान क्या होता है? तो आपको कोस 2a बराबर होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए के बराबर, जो कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये फॉर्मूला है, एमएस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें डैश होता है, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस होता है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, दोनों तरफ स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर को क्या करेंगे? घटाएंगे। मतलब अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं इधर तो एक्स स्क्वायर होगा, और इसके स्क्वायर को घटाएंगे तो इधर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बराबर होगा ए कॉसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी कोसेक थीटा प्लस ए कोट थीटा का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगा देंगे तो यहां बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2ab कट जाएगा। तो बस इसी टर्म को लिखते जो बचेगा, ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब इस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा में ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इस दोनों में माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ बच गया आपका फाइनली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो 50 से कम है? तो वो कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं जो 50 से कम है? तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17, 19, 23, 29, 29 के बाद आपका हो जाएगा 31, 37, 41, 43, 47। ये सारी अभाज्य संख्याएं जो 50 से कम है, टोटल डाटा गिनेंगे तो 15 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी? तो प्लासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, पेटा इंडिया की शुरुआत देश में हुई थी? तो पेटा इंडिया की शुरुआत वर्ष 2000 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, 5 + 5 × 2/5। इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो ये 5 से 5 कट जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि वहाँ डिवाइड का साइन है। UN वर्ल्ड लाइफ डे डैश को मनाया जाता है? तो UN वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है ना 3 मार्च को मनाया जाता है। UN वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। इंटर क्रॉपिंग प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाती है? तो अंतर फसल, पास पास दो या दो से अधिक फसलें का उगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/1। तो 3/1 यहाँ 3 हो जाएगा, 3 + 3 6, 6 - 2 आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आसान बोर्ड मास क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा क्वेश्चन है। संख्या 14 के अंकों को उलट देने पर संख्या में 27 की वृद्धि होता है। मतलब कह रहा है ना, अगर संख्या 14 है, अब इसके संख्या के अंक को उलट दिए, मतलब 41 बना दिए, तो यहाँ पर संख्या में कितनी की वृद्धि हुई? 27 की वृद्धि हुई। तो बोल रहा है 2 अंकों वाली ऐसी और कितनी संख्याएं जिसके अंकों को उलटने पर 27 की वृद्धि होगी? तो मान लेते हैं कि 2 अंकों की संख्या क्या है? 10x + y। अब कह रहा है इसका अंक बदल देंगे, तो अंक बदल देंगे तो क्या बन जाएगा? 10yx+। तो ओरिजिनल संख्या जो मूल संख्या था उसमें 27 का वृद्धि होता है, यही इक्वेशन बनेगा। तो ये सारा टर्म इक्वल के उधर जाएगा, तो y 10y में से y चला गया तो 9y, x - 10x - 9x = 27। जब 9 कॉमन लेके इक्वल के उधर जाके कटेगा तो यहाँ से निकल के आएगा y - x = 27/9 मतलब 3। तो y - x हो गया आपका 3। अब यहाँ पर नंबर सोचना है। देखिए y आपका 1s प्लेस का नंबर है और x आपका 10s प्लेस का नंबर है, क्योंकि आपने ओरिजिनल संख्या क्या माना था? 10x + y। तो इस तरीके से हम लोग नंबर को क्या करते, सोचते। मतलब 1s प्लेस और 10s प्लेस का डिफरेंस 3 होना चाहिए। तो अगर हम 1s प्लेस के नंबर को 9 लेते हैं, नहीं, 1s प्लेस का नंबर को अगर हम 9 लेते हैं तो 10s को क्या लेना पड़ेगा? 6। तो 9 में से 6 जाएगा 3। अगर इसका ओरिजिनल नंबर लीजिएगा 39 होगा। मतलब हमको नंबर क्या क्या लेना, आइए नंबर शुरुआत करते हैं सबसे छोटा नंबर से। x को 5 लेंगे, y को 2 लेंगे, तो पहला नंबर होगा 25। अगर इसका अंक बदलिएगा तो 52। तो ये 52 बना कब? जब 25 में 27 जोड़ेंगे। ठीक है, तो पहला 25 हो जाएगा, दूसरा होगा 36। इसका अंक बदलिएगा तो बनेगा 63। इसमें भी 27 जोड़ेंगे तो 63 आ जाएगा। तीसरा अंक होगा, यहाँ 1 बढ़ाएंगे, 6 में 1 7 बढ़ाएंगे तो 47। उसी तरीके से आगे होगा 58, उसी तरीके से आगे होगा 69। सब में अगर हम 27 जोड़ेंगे ना तो इसका डिजिट क्या होगा? चेंज हो जाएगा आपस में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, टोटल कितनी ऐसी संख्याएं बनेगी? 1 2 3 4 5, टोटल 5 ऐसी संख्याएं बनेगी, ऑप्शन नंबर 4। काफी अच्छा क्वेश्चन है। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? तो साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर 4। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? तो वीवी गिरी, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये एक पैटर्न है, तो यहाँ पर अगर पैटर्न देखिएगा तो ये 15 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है, तो बीच में होगा 18 का, बीच में होगा आपका 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर आपका 324, ऑप्शन नंबर 3। फरवरी 2003 में किस मंत्रालय के अंतर्गत
राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना की गई थी? तो संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 4। 160 का 20%, तो 160 का 20% कितना होगा? 32। ठीक है, प्लस 50 का 10% मतलब 5, ये बराबर है x-1 के। तो 32 प्लस 5 37, ये -1 इक्वल के उधर जाएगा, तो 37 प्लस 1 डेट मीन्स 38, x का वैल्यू 38, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग का प्रश्न है। किसी घड़ी की सुई सेकेंड वाली सुई 6 घंटे में कितनी बार 12 पर आएगी? तो देखिए, एक घंटा में किसी घड़ी की सेकेंड वाली सुई 6 घंटा में कितना बार 12 पर आएगा? तो देखिए, सेकेंड वाला सुई, तो सेकेंड वाला सुई 1 घंटा में कितना बार जाता है? अगर हम यहां पर देखेंगे 5 है, ठीक है, तो ये 5 बार जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहां पर पहला नंबर होता 1, तो 1 तक जाने में उसको 5 बार जाना है, तो यहां तक जाने में टोटल उसको 1 घंटा में 60 बार जाएगा। कितना बार जाएगा? 1 घंटा में 60 बार। तो 6 घंटा में कितना बार जाएगा? तो 60 गुना 6 मतलब 360 बार जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी थी? लगान, ऑप्शन नंबर 4। ये अक्टूबर 2020 तक का करंट अफेयर से इसे फिलहाल क्यूट कर रहे। भारत ने सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में तकनीकी सहयोग प्राप्त करने के लिए मार्च 2019 में किस देश के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षरित किया है? तो ऑस्ट्रिया उस समय का करंट है। रीजनिंग का प्रश्न है, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, शब्द वर्ड में बुक होता है तो पत्ता पेड़ में होता है, ऑप्शन नंबर 3। रीजनिंग का प्रश्न, कौन सा संगठन कोलकाता में स्थित अपने मुख्यालय और 16 क्षेत्रीय स्टेशनों के साथ भारत के प्राणी संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 1। रीजनिंग का प्रश्न है, सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है? तो सांगपो और दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, 84 का 41:2/3%, तो 84 का आप नॉर्मली क्या निकाल लीजिए? 40% निकाल लीजिए। तो 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 1 33, 3360/100 करेंगे तो 33.6, 33.6 आपका किसके आसपास है? तो 35 रुपये के आसपास है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, 5/6 और इसका व्युत्क्रम के बीच धनात्मक अंतर बताइए? तो 5/6 है, ठीक है, और इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 16/5। तो 5/6 और 16/5 का, ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 16/5 है माइनस 5/6। 5 और 6 का एलसीएम हो गया 30। 5 का टेबल में 30 6 बार में आता है, तो 16 छक 96, सॉरी 5/16 और 16/5 ना, तो 16 और 5 का एलसीएम होगा 80। 5 का टेबल में 80 16 बार में, तो 16 का स्क्वायर होता है 256। 16 का टेबल में 80 5 बार में, तो 5 गुना 5 मतलब 25। 256 में से 25 गया, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 2, 231/80, 231/80 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2:71/80, ऑप्शन नंबर 1। किसी संख्या का 15% 165 है, 15% का ही वैल्यू 165 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? तो 1% का वैल्यू यहाँ से निकलेगा 15 एकम 15, 15 एकम 15, तो 1% का वैल्यू यहाँ से निकल के 11, तो 100% का वैल्यू होगा 11 गुना 100 मतलब 1100, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये उस समय का करंट है। रीजनिंग के प्रश्न है, 980 का 10%, तो 980 का 10% होगा आपका 98, माइनस 450 का x%, 450 का x% लिख ही देते हैं, इजिकल टू 160 का 5%, तो 160 का 10% 16, तो 5% हो जाएगा आपका 8। 1 0 से 1 0 इसको काट देते हैं, तो ये प्लस का 98 इक्वल के उधर जाएगा तो -98, -8 हो जाएगा, तो 98 - 8 90 हो गया, ये बराबर हो गया 45x/10। ये 45 इस 90 को काटेगा 2 बार में, तो x/10 का वैल्यू 10, तो यहाँ से x पता चल जाएगा 10 गुना 2 मतलब 20, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए प्लस बी का वैल्यू 5 है, ए बी का वैल्यू 13 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताइए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 25 माइनस 2ab यानी 2 इंटू 13, तो 25 माइनस 26 मतलब -1। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होगा, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ठीक है, तो ए प्लस बी यहाँ पर दे रखा है 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका हो गया -1, ए बी का वैल्यू दे रखा है 13 मतलब -13, तो -13 -1 तो -14 गुना 5 मतलब -70 हो जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ष 2020 में कला के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो अजय चक्रवर्ती को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के गहने काले पड़ जाते हैं, क्योंकि चांदी जो है ना वायु में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कर सिल्वर सल्फाइड बना देता है, इस वजह से इसे चांदी का जंग लगना भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस मंत्रालय ने ई सहज नामक वेबसाइट लॉन्च की, जो संगठनों, फर्मों, कंपनियों, व्यक्तियों को कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करता है? तो गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन करने का तरीका क्या होता है, ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऊपर हो गया आपका स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब नीचे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा कोस ए, तो 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए, 1 बटे कोस ए अलग अलग करेंगे तो 1 बटे कोस ए प्लस साइन ए बटे कोस ए, तो 1 प्लस 1 बटे कोस ए हो गया आपका सेक ए प्लस साइन ए बटे कोस ए हो गया मतलब टेन ए, इसका उत्तर हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कोट थीटा बराबर बी, तो यहाँ से कोट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, और ये कोस थीटा बटे साइन थीटा ही बराबर है बी बटे ए के, तो यहाँ से कोस थीटा का बी ले लीजिए, साइन थीटा का वैल्यू ए ले लीजिए। ऊपर में दे रखा है बी कोस थीटा, यानी बी कोस थीटा मतलब बी गुना बी, बी स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू ए गुना ए मतलब ए स्क्वायर बटे सेम कहानी नीचे भी है, लेकिन साइन प्लस में तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्क्वायर रूट अंडर 2 माइनस रूट 3 के बराबर है? देखिए ये वाला जो टर्म होता है ना वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ये वाला टर्म 2ab के बराबर होता है, यानी 2ab का वैल्यू √3, तो यहाँ से ab बराबर हो गया √3/2। यहाँ से सोचना है तो यहाँ से सोचेंगे तो a का वैल्यू लेंगे √3/√2 और b का वैल्यू लेंगे 1/√2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका वैल्यू 2 निकल कर आ जाएगा। यानी ये जो स्क्वायर रूट अंडर 2 माइनस √3 है ना, ये बेसिकली आपका √3/√2 माइनस 1/√2 का क्या है, होल स्क्वायर है। अब यहाँ होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपका वही नंबर हो जाएगा, डेट मीन्स √3/√2 माइनस 1/√2 आंसर होगा। लेकिन कोई ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है तो यहाँ एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा √3 माइनस 1/√2। अब देखिए डिनोमिनेटर में रूट में नंबर नहीं होता है, तो ऊपर नीचे √2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया गया, तो ऊपर √3 इंटू √2 आपका √6 हो जाएगा, -1 इंटू √2 मतलब √2 हो जाएगा, नीचे √2 इंटू √2 मतलब 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो सिक्किम को भारतीय संघ में 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के 10 गुना के बराबर है, जिसकी भुजाएं 5 और 8 सेंटीमीटर, मतलब ये आयत है जिसकी भुजा 8 और 5 है, तो इसका एरिया होगा 8 गुना 5 मतलब 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है ना वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 10 गुना है, मतलब
वर्ग का क्षेत्रफल पता चल गया, आयत का क्षेत्रफल का 10 गुना मतलब 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर का ही वैल्यू हो गया 400 cm स्क्वायर। तो यहाँ से साइड पता चल जाएगा 20 सेंटीमीटर, साइड पता चल जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप पूछ रहा है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू साइड, डेट मीन्स 4 इंटू 20 सेंटीमीटर, यानी 80 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए 63,36 और x का लघुत्तम समावर्तक 252 है। 63 का अगर फैक्टर करेंगे 3 गुना 3 गुना 7, 36 का करेंगे 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2। अगर हम उसी तरीके से 252 का फैक्टर करेंगे, किसका फैक्टर करेंगे, 252 का करेंगे, तो निकलेगा 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 7 निकलेगा। अब बोल रहा है ना 28 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 7। तो देखिए ये हो सकता है, ठीक है, x का मान ये हो सकता है। 42 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 7, ये भी फैक्टर हो सकता है। देखिए 2 गुना 3 गुना 7। 56 का अगर हम फैक्टर करेंगे 2 गुना 28, 2 गुना 28 मतलब 2 गुना 2 गुना 7, 2 दूनी 4 सच्चोक 28 दूनी 56, यानी यहाँ 2 3 बार आ रहा है, जबकि यहाँ एलसीएम में 2 3 बार नहीं आ रहा है, मतलब यही ऑप्शन गलत है। ये इसका कभी भी एलसीएम नहीं हो सकता, मतलब x कभी भी 56 नहीं हो सकता जिसका एलसीएम यहाँ पर 252 होगा। देखिए पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक सर्वाधिक सलाहकार निकाय है, जिसकी स्थापना पशु कल्याण संबंधी कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। या किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। यदि एक वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर 350 रुपये में बेचा गया तो यहाँ पर लाभ हो रहा है 150 रुपये का, कितने पर, 200 पर, तो 100 पर कितना। परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, 00 से 00 कटेगा, ये 2 इस 150 को काटेगा 75%, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट अंडर रूट 5 प्लस रूट 2 बट्टे रूट 5 माइनस रूट 2। बस अभी सेम रेशनलाइजेशन करेंगे, तो रेशनलाइजेशन करने का तरीका आपको पता है, यहाँ नीचे रूट 5 माइनस रूट 2, तो ऊपर नीचे रूट 5 प्लस रूट 2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर आपका फाइनली हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5 माइनस रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2। तो ऊपर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2, 5 प्लस 2 हो गया 7, प्लस 2ab यानी 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 मतलब रूट 10 बटे 5 माइनस 2 मतलब 3। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको सेपरेट करेंगे तो 7/3 प्लस 2/3 रूट 10, और यही वैल्यू कर रहा है a प्लस बी रूट 10 के बराबर है। तो यहाँ से a का वैल्यू 7/3 हो जाएगा और b का वैल्यू 2/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए a और b किसी कार्य को 24 दिन में करते, a और b किसी कार्य को 24 दिन में करते, b और c उसी कार्य को 12 दिन में करते, ए और बी प्लस सी तीनों मिलकर, ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को 6 दिन में करते। तो यहाँ 24 12 6 का एलसीएम हो गया 24, मतलब टोटल वर्क पता चल गया 24। आगे की कहानी करते हैं, ठीक है। ए प्लस बी 24 दिन में 24 काम किया तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो गया 1, ठीक है, 6 12 24 का, ठीक है। बी प्लस सी 12 दिन में 24 काम किया तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी पता चल गया 2। ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में 24 काम किया तो इसका एफिशिएंसी पता चल गया 4। तो पूछ रहा ए और सी को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ से ए प्लस बी का एफिशिएंसी 1 है, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 4 है, तो यहाँ से सी का एफिशिएंसी निकल के आएगा 3। यहाँ से देखिए बी प्लस सी का एफिशिएंसी 2 है, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 4 है, तो यहाँ से ए का एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा 2। पूछ रहा है ए और सी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो ए और सी की एफिशिएंसी का सम हो गया 5, टोटल कार्य है 24। इस 24 कार्य को 5 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में किया जाएगा, तो 24/5 दिन, 24/5 दिन मतलब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ष में ए.आर. रहमान ने 2 ऑस्कर जीते थे, तो वर्ष 2009 में, ऑप्शन नंबर 4। ये भी देखिए आपका आसान क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एलसीएम लेने के बाद, तो नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर जब कोसे इंटू 1 कोसे प्लस
कोस ए इंटू साइन ए, क्योंकि एक बार कोस ए साइन ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोस ए इंटू साइन ए, प्लस कोस ए इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोस ए, अभी कोस ए माइनस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोस ए इंटू माइनस साइन ए, मतलब माइनस कोस ए साइन ए हो जाएगा जिसका वैल्यू 4 है। ये टर्म और ये टर्म कट गया तो ऊपर हो गया 2 कोस ए, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर है जिसका वैल्यू होता है कोस स्क्वायर है, इसी का वैल्यू है 4। 4 कोस ए से कोस स्क्वायर ए कट जाएगा, ये 2 से 4 कटेगा 2 बार में, यहाँ से कोस ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा 1/2। कोस ए का वैल्यू 1/2 किस एंगल पर होता है तो ए बराबर 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। माता पालन पोषण करना तो चिकित्सक का काम है उपचार करना, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंसुलिन। ये रीजनिंग का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 2008 में बेस्ट कंटेम्पररी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो लवक, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 60 वर्ष और उससे अधिक की आयु वाले बुजुर्गों को अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण ब्याज के रूप में प्राप्त आय में संभावित भारी गिरावट से सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुरू की गई उस योजना का नाम बताएं? तो प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए 25.12 को 37.5 से गुना करेंगे तो 942 आएगा। यहाँ भी 25 12, यहाँ 0.00375 है। तो देखिए डिजिट के रूप में तो 942 आएगा। यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद 3 नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद 5 नंबर है, तो 2 नंबर डेसिमल के बाद 2 नंबर, मतलब 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 942 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 9.42 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। कुछ नहीं करना, ये विदाउट पेन बनने वाला क्वेश्चन है, डाटा को रिलेट कीजिए। ये रीजनिंग का प्रश्न है। नेक्स्ट, बजट 2019 का क्वेश्चन है। में भारत सरकार द्वारा घोषित उस योजना का नाम बताइए जिसके तहत छोटे एवं सीमांत कृषकों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की गारंटी शुदा आय प्रदान की गई? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इनमें से किस शहर में शिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया था? तो उस समय उज्जैन में। इस बार कहां पर आयोजित किया जा रहा है? इस बार कुंभ मेले का कहां पर आयोजन किया जा रहा है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते, ए और बी साथ में मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते, बी अकेला उसी कार्य को 60 दिन में करता है। तो यहाँ पर इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। ए प्लस बी 20 दिन में 60 काम किया तो उसकी एफिशिएंसी हो गया 3, बी 60 दिन में 60 काम किया तो उसकी एफिशिएंसी हो गया 1। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 1, तो यहाँ से ए का एफिशिएंसी पता चल गया 2। अब इस 60 काम को ए के साथ कराया जा रहा है जिसकी एफिशिएंसी 2 है, तो 60 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 30 दिन में वो कार्य समाप्त होगा, ऑप्शन नंबर 4। रीजनिंग का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसके कारण कालाजार नामक रोग होता है? तो कालाजार नामक रोग प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर 2। इनमें से किस शहर में भारत के प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन हुआ था? तो पुणे इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की है? तो महलवारी प्रणाली, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है। A:B दे रखा 5:3 और B:C दे रखा है 3:3। यहाँ पर भी B3 है, यहाँ पर भी B3 है, यानी A:B:3 हो जाएगा 5:3:7। लेकिन पूछा A:C मतलब 5/7। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी इसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। पूछ रहा है ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो 20 और 30 का एलसीएम हो गया 60। ए 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी 3, बी 30 दिन में 60 काम कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी 2। पूछ रहा है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? टोटल कार्य 60, उस दोनों की एफिशिएंसी का सम मतलब 3 + 2 5, 60 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 12 दिन में वो कार्य समाप्त होगा, ऑप्शन नंबर 2। आयुष विभाग का पूर्व नाम क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। बारडो छाम देश का लोक नृत्य है, तो ये अरुणाचल प्रदेश इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पार्क में, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का अनुसार पहले महीने का नाम जो होता है ना, वो चैत महीना होता है, जिसे 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अंगीकृत किया गया था। ठीक है। एक अंतरण में होने वाला लाभ क्रय मूल्य का 20% है। क्रय मूल्य में 22% की, मान लीजिए सीपी इसका 100 है। ठीक है। एक अंतरण में होने वाला लाभ क्रय मूल्य का 20% है। लाभ हुआ 20%, मतलब बेचा कितने पर? 120 पर। यदि क्रय मूल्य में 5% की वृद्धि हुई, यानी क्रय मूल्य अब 100 ना होकर 5% का वृद्धि हो गया, मतलब कितना हो गया? 105। और विक्रय मूल्य को सेम रहता है तो लाभ कितने का हुआ? तो 105 का सामान को 120 पे बेचा, मतलब 15 का लाभ हो रहा है। कितने पर? 105 पर। तो 100 पर कितना? यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये 20 हो जाएगा, ये 21 हो गया। 15 गुना 20 मतलब 300/21। 300/21 शायद आपका आंसर 14.2% निकल कर आ जाएगा। कैलकुलेशन ये 40 के 20% में किसी संख्या का 50% जोड़ने पे प्राप्त योग 20 है। तो 40 का 20% कितना होगा? तो 40 का 10% 4, 20% हो जाएगा 8। 8 में किसी संख्या का 50% जोड़ रहे हैं, मान लिया संख्या x है, उसका 50% मतलब 1/2 जोड़ेंगे तो प्राप्त योग 20 है। तो यहाँ से x/2 बराबर, ये +8 इक्वल के उधर जाएगा तो -8, 20 - 8 मतलब 12। x/2 बराबर 12, तो यहाँ से x निकल के आ जाएगा 12 गुना 2 मतलब 24, ऑप्शन नंबर 4। इनमें से किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 मई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में मूलभूत या अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में सिद्ध कार्य में रत महिलाओं, वैज्ञानिकों एवं तकनीकविदों को एक मंच प्रदान करती है। तो विमेन साइंटिस्ट स्कीम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरियम जो पेप्टिक अल्सर के लिए उत्तरदायी है की खोज के लिए फिजियोलॉजी एवं मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रॉबिन वॉरेन को, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस योजना का नाम बताइए जो 18 से 70 वर्ष के लोगों को दुर्घटनावश मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के मामले में 2 लाख का, आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख का जोखिम कवरेज प्रदान करती है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ऑप्शन नंबर 1। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पेरामाउंटेसी नामक नीति का प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी क्षेत्रों में भारत के वैश्विक नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए इनमें से किस संगठन ने भारत को 5 जून 2018 को आयोजित किए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के लिए वैश्विक मेजबान के तौर पर चुना था? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। देखिए, यहाँ पर जीके के जितने भी प्रश्न पूछे गए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी? तो 6 डिग्रीज थी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे डीआई वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रखा है? उस विकल्प का चयन करें जो दोनों पुस्तकों की न्यूजीलैंड में हुई बिक्री और भारत में हुई बिक्री के अनुपात को निरूपित करता है। न्यूजीलैंड कहाँ है? तो यहाँ है। तो इस दोनों का दोनों यानी ABC और XYZ, तो 900 + 200 मतलब 1100। भारत कहाँ पर है? भारत यहाँ है। तो भारत में बिक्री हुआ 500 + 1 600, मतलब इसका अनुपात पूछ रहा है। तो 1100 और 600 का अनुपात हो जाएगा आपका 11:6, ऑप्शन नंबर 1 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दोनों पुस्तकों की ऑस्ट्रेलिया में होने वाली कुल बिक्री। ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे दोनों पुस्तकों में कुल बिक्री कितना हुआ? 1000 + 300 मतलब 1300। ठीक है। यूके में होने वाली बिक्री का कितना परसेंट है? यूके में कितना बिक्री हुआ? तो 1500 + 500 मतलब 2000। 2000 का कितना परसेंट है? तो x% मान लेंगे, मतलब x/100। 00 से 00 कट जाएगा। ठीक है। तो 1300/20 काटिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 65%। x का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा 65%, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक ABC की USA में बिक्री, ABC है ये ब्लू कलर, USA में बिक्री हुआ 1000।
कनाडा को छोड़कर बाकी देशों में हुई बिक्री का कितना परसेंट है। कनाडा को छोड़ दिया जाए, कनाडा कहाँ, यहाँ, इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सबकी बिक्री का कितना परसेंट है। तो 300 + 200 500 और एक 600, 1600, 1600, 500, 2100 हो गया। तो 2100 का कितना परसेंट है, तो यहाँ से परसेंटेज वैल्यू आप निकल के ले आइएगा तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 19.9%। कितना निकल के आ जाएगा, 19.9% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x बराबर 1000/11, x बराबर हो जाएगा 1000/11, ठीक है। पूछ रहा है कितना परसेंट है, तो हो जाएगा 1000/11, 1000/11 मतलब 90.9% आपका निकल कर आ जाएगा, 90.9% आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक XYZ के वैश्विक बिक्री प्रतिशत में यूएसए में हुई बिक्री का लगभग शेयर प्रतिशत कितना है। तो देखिए यूएसए में 2000 बिक्री हुआ था आपका XYZ जो कि लाल कलर का है। यहाँ पर ये कितना, 1000 + 9, 1900 + 5, 2400, 2400 + 1500, 15 15 3, तो 3000 और 2400, 5400। तो 2000 और 5400 का लगभग कितना परसेंट है, मतलब 2000/5400 गुना 100। 00 से 00 कटेगा। 2000 को 54 से जब डिवाइड कीजिएगा ना, 5 दूनी नहीं, 1 मिनट। पुस्तक XYZ के वैश्विक बिक्री प्रतिशत में यूएसए में हुई बिक्री का कितना परसेंट है। तो 1919, 5, 24, 24, 24 और 3000, 24 और 3, 54, 54 और 2, 7400, मतलब 2000/7400 होगा, ठीक है। 7400 गुना 100, अब आ जाएगा आंसर। 00 से 00 काटिएगा तो 2000/74 मतलब 27%, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग के प्रश्न है। अब यहाँ पर आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे वो सारे रीजनिंग के प्रश्न है, यानी इस शिफ्ट में मैथ और जीके के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन मैंने आप सभी स्टूडेंट को कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आखिर आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए NTPC का एक PYQ सीरीज लेकर आता हूँ।